सीधू। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल पैदल घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण 1 से 1.5 साल से मैं यहाँ पैदल ही जा रहा था और अब ये सुनसान सड़कें मेरा हमसाया बन के मेरे साथ चलती थी। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी, बस चलती रहती थी। रुकना का तो नाम ही नहीं लेती थी। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि कहाँ पैर पड़ रहा है ये पता ही नहीं चलता था, और कहीं खंभों में जगमगाती खूबसूरत स्ट्रीट लाइट्स। सड़कों पे खूब सारा ट्रैफिक, शोरगुल, और कहीं सन्नाटे से भरी सड़कें, दूर दूर तक अंधेरा। कोई परिंदा भी वहां नजर नहीं आता था। ऐसे में मैं अकेला ही बस पैदल चलता चलता जाता था। ये बात है मई की, जब गर्मी बेरहमी से पड़ती है। इतनी गर्मी पड़ रही थी उस दिन, मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और ठंडी हवा से उस समय मुझे इतना आराम मिला कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसी ठंडी हवा लगने पर कौन बेवकूफ होगा जो गुनगुनाएगा नहीं। तो बस गुनगुनाते गुनगुनाना चाहते उन्हीं सुनसान सड़कों पर चलने लगे। एक बार पूछ ही लेता हूँ। सोचते सोचते बस मैं उसके करीब पहुंच ही गया था।
सर ने देखा तो सड़क के करीब 3-4 किलो फीट पे वो लड़की दोबारा खड़ी हुई है और उसी तरीके से उसके हाथ में बैग है कंधे में। मैंने कहा ये मेरा पीछा कर रही थी तो मेरे पीछे हो रही थी और मेरे से आगे चल रही थी तो मुझे दिखती, पर नहीं। और फिर वो वहां पे खड़ी हुई है, वैसे ही मुझे देख रही है। ना कोई मेरे आगे से गाड़ी निकली, ना कोई तेजी से भागते हुए गया, ना आगे कोई मुझे दिखा। अब मेरा शरीर पूरी तरीके से डर चुका था और रोंगटे खड़े हो गए थे, पसीना पसीना हो चुका था उसको देख के। दोबारा लग रहा था आज कुछ गड़बड़ है भाई। इत्तेफाक से नजर पड़ी तो अमावस की रात थी, चांद भी नहीं था। आज तो मुझे लगा मेरी आखिरी रात है। वो भूतिया औरत मुझे फिर से देखने लगी और मुझे लगा ये तो आज मुझे चबा के खाई जाएगी। मैं बदमाशा भागा वहां से। भागते भागते तेजी से मैं उस औरत को क्रॉस कर लिया और सीधे जा रहा था। मैंने पीछे मुड़ के जैसे देखा वो औरत फिर से खैर घर के पास पहुंचा, एक मंदिर था, वहां हाथ वाथ जोड़े और अपने घर पहुंच गया। और पानी वानी पी के भाई साहब आप समझे ही नहीं कि मैं कैसे वहां पे रुका हुआ था। अगले दिन शाम 5 बजे ही ऑफिस से निकल गया। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा भाई रुक जाओ, तू कहाँ चल लिया? नहीं आज जाना पड़ेगा। एक बुजुर्ग कर्मचारी को सारा रात का घटनाक्रम मैंने सुनाया था तो वो हंसते हंसते बोला, अरे चचा बहुत बूचड़ खाने के पास की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा बूचड़ खाने की बात ही कर रहा हूँ। वो बोले भाई साहब वहाँ पे एक फार्म हाउस है, अक्सर वहाँ पे जानवर काटे जाते हैं। कोई लड़की मर गई होगी, उसी की आत्मा है जो घूम रही है और तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने कहा भाई मुझसे क्या लेना देना, ना मैं ट्रक चलाऊं ना मैं जानवर काटूं बूचड़ खाने से। भाई साहब चचा ने कहा दे आओ बेटा, देखो वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब चचा ने और डरा दिया मुझे और मैं जल्दी जल्दी भागा, लेकिन भागते भागते भी भीड़ इतनी थी कि भाई साहब 6:30 बज गए और अंधेरा हो गया। और 7 बजे तक तो भाई साहब पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। 6:30 बजे हल्का हल्का अंधेरा। अब मैं उसी रास्ते से निकलूं तो कैसे निकलूं? खैर मैंने पहले उस तरीके से तेजी से चलना शुरू कर दिया। साथ में देखा तो एक औरत मेरे साथ साथ वो मेरे पीछे पड़ गई। भाई साहब बहुत मुश्किल हो गई मुझे, क्या किया जाए। किसी तरीके से मैं मंदिर तक पहुंचा
और उस दिन उस मंदिर में ही रहा, घर भी नहीं गया मैं। घर से फ़ोन आया कि भाई कहाँ हो? मैंने कहा भाई आज नहीं आऊँगा, जागरण में हूँ और मंदिर में रहा। खांसी आने लगी भैया, सोच के खांसी आने लगी, गला सूख गया। और रात सोच के भी गला सूख गया। मैं बहुत घबरा गया था। कभी भी किसी की इस स्थिति में मदद करिए। किसी का एक्सीडेंट हो तो उसको नहीं ले जाइएगा हॉस्पिटल, तो कम से कम एम्बुलेंस को फ़ोन करिए। वो दिन है, वो आज का दिन है। मुझे कोई एक्सीडेंट होता है तुरंत फ़ोन करके पहले एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं पकड़ेगी पुलिस, नहीं कुछ होगा। पकड़ेगी तो कौन? वो आत्मा जिसे आपने मरता छोड़ दिया है। आपको अगर ये मेरा सच्चा किस्सा अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मेरे पास आप लोगों के लिए और सच्ची कहानियाँ हैं।